जमीन के कोख से उठ और आसमां बन जा, जमीन के कोख से उठ और आसमां बन जा, शरर के गोद से उठ और कुलथता बन जा। बहुत फसूरदा है मेरा बदर मसाजिद के हजरत बिलाल सैयद कौनैन की आज़ा बन जा। तो हजरत की आमद आमद मियां तेरी आंख में रहकर, तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तू हर्फ पढ़े मैं किताब हो जाऊं। तो हजरत की आमद है, आप इस्तकबाल कीजिए। अल्लामा उबैदुल्लाह खान आदमी साहब तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा इतनी शानदार गुफ्तगू होती है मियाँ, पूरी दुनिया सुनना चाहती है। तो आप बहुत इनके दीवाने हैं, चाहने वाले हैं। तो इस्तकबाल भी वालिहाना अंदाज में पूरा मजमा हाथ उठाइए। हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आदमी साहब का इस्तकबाल आप कीजिए, हाथ उठाइए, इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाम तैयबा कॉन्फ्रेंस, मदरसा फैजुल उलूम, जश्न दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर आबिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत सुभान अल्लाह नूर पे है, माइक उनके हवाले, अगली आवाज उनकी फजा में गूंजेगी। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, मगर सिर्फ सोए हैं मरे नहीं। सोए हुए को जगाया जा सकता है, मरे हुए को जगाया नहीं जा सकता। हम लोग सो गए थे, हमारी कौम भी सो गई। न हम मरे न हमारी कौम मरी। बहुत दिनों के बाद हम जागे हैं, आपको भी जाग जाना चाहिए। और कसम है ऐसी बेदारी को बेदारी नहीं कहते, कसम है ऐसी बेदारी को बेदारी नहीं कहते कि आंखें जागती हों आदमी की रूह सो जाए। इसलिए आज हम आपके बीच आए हैं। कभी आए थे 36 साल की उम्र में, आज आए हैं 74 साल की उम्र में। हो सकता है 36 साल का खतीब 74वें साल में अपनी उम्र रफ्ता को आवाज दे और अपनी ही जुबान में ये कहे, आ उम्र रफ्ता हश्र के दमखम भी देख ले। आ उम्र रफ्ता हश्र के दमखम भी देख लें, तूफान जिंदगी की वो हलचल उठा तो ला। एक जलसे को सियासी जलसा कहते हैं और दूसरे जलसे को मजहबी जलसा कहते हैं। एक बात मैं आपसे पहली अर्ज कर दूं, मेरी तकरीर में आपके लिए नारा लगाने की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही खामोशी के साथ आप बैठें और बहुत खामोशी के साथ जो गुफ्तगू हो रही है उसे समाअत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह मुझे भी इस इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, और आपको भी इस इल्म से फायदा उठाने की तौफीक बख्शे, आमीन, आमीन। मैं बहुत सादा जुबान में आपसे बात करूंगा ताकि मेरी बातें आप आसानी से समझ सकें।
यहाँ नौजवानों की भी बहुत बड़ी कसरत है। खुसूसियत से मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि बच्चों मेरी बात बहुत गौर से सुनना। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी के लिए ये नूर और हिदायत का काम दे। मैंने आप सर्च किया, हिंदुस्तान में दो तरह के जलसे होते हैं। एक जलसा ये आपका है जिसे हम और आप मजहबी जलसा कहते हैं। दूसरा जलसा हुकूमत बनाने के लिए होता है, उसे हम सियासी जलसा कहते हैं। मैं समझता हूं बहुत आसान जुबान में मैं बोल रहा हूं। ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नजर आती हैं, और साज़े हस्ती से जितनी भी आवाज़ें निशात उठती है वो बारे नाकामी पैहम से दबती चली जाती है। सोज से दर्दो अलम दिल पे मुसल्लत है अभी शाम गुर्बत के अलमनाक नज़ारों की तरह। शाम गुर्बत से टपकते हैं लहू चश्मे बीना में खून जिगर लिए हुए। मैं इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिल्कुल सादा जुबान इस्तेमाल करूंगा ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह बात आ जाए। वरना मैं अगर इस्तियारात की बात करूंगा, देखो देखो तो जरा सुए फलक देखो तो कितनी तेजी से उमड़ने लगी, फिर काली घटा, मुस्कुराते हुए तारों की वो पलकें झपकी, चांदनी अपनी समेटे हुए वो चांद चला, छोड़कर नक्शे खामोशी वो शफक डूब गई, जर्रे जर्रे की निगाहों से तहय्युर है आया, अपने दामन में समेटे हुए तूफान शरर कौंदने के लिए बेताब है, फिर बरक़े तपा। मैं ये जुबान नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं सिर्फ बहुत सादा जुबान में आपसे बात करूंगा। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजरात गिरामी, ये दो तरह के जलसे होते हैं और दोनों तरह के जलसों में आपकी शिरकत भी होती है। आप सियासी जलसों में भी जाते हैं और मजहबी जलसों में भी आते हैं। दोनों का बुनियादी फर्क क्या है? सियासी जलसों में आप जाते हैं अपनी पार्टी को कामयाब करने के लिए, और मजहबी जलसों में आप आते हैं अपने को कामयाब करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी सादा सी बात है, जहन में रख लीजिएगा। सियासी जलसों में आप दूसरों को कामयाब करने जाते हैं और मजहबी जलसों में आप अपने को कामयाब करने के लिए आते हैं। बड़ी मेहनत की आपने दूसरों को कामयाब करने के लिए, हार गई आपकी पार्टी, तो आपका रद्द अमल क्या होता है? किसी की आंख में आंसू हैं, कोई आह कर रहा है, कोई सिसक रहा है, कोई गम कर रहा है, कोई सोचता यह है कि कमी कहां रह गई जिसकी वजह से हम हारे। कहीं न कहीं हमारी मेहनत में कमी रह गई है जिसकी वजह से हम हारे। और हारने के बाद फिर क्या होता है? जो जीतने वाला ग्रुप होता है अपने पूरे पीरियड में आपको इसलिए सताता है कि आपने उसकी मुखालिफत में अपना तन भी लगा दिया था, अपना मन भी लगा दिया था, अपना धन भी लगा दिया था। मालूम यह हुआ कि जिसकी मुखालिफत की जाती है, अगर मुखालिफत करने में आप नाकाम हो गए और वो आपके मुकाबले में हर हाल में कामयाब है, तो कामयाब के पास पावर होता है और वो अपने पावर की चक्की में आपको मुसलसल पीसता रहता है। ये रोजमर्रा का आपका मुशाहिदा है। अगर इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सियासी जलसे में तो जाकर आपके लीडर में अगर खराबी भी है तो आप खूबी बयान करते हैं,
अगर उसमें कमी भी है तो उसका हुस्न बयान करते हैं। तो क्या मजहबी जलसे में आकर अपने को कामयाब करने के लिए अपनी उन कमजोरियों को तलाश नहीं किया जाएगा जिन कमजोरियों की वजह से मजहबी जलसे में आने के बाद भी हम नाकाम हो जाते हैं। बहुत खूब, बेशक। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। अल्लाह। आप मजहबी जलसों में आते हैं, आपको कामयाबी कितनी मिलती है? सियासी जलसों की कामयाबी और नाकामयाबी दोनों का तज्जिया आप आसानी से कर लेते हैं। कामयाब हुए तो किस मेहनत का नतीजा था, नाकाम हुए तो किस गफलत का नतीजा था। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। तो क्या इन मजहबी जलसों में जो आप मुसलसल आ रहे हैं और उलमा की तकरीरें सुन रहे हैं, आपने कभी अपना भी जायजा लिया कि इन जलसों में आने के बाद हम कामयाब हुए या नाकाम? कामयाब हुए तो सुभान अल्लाह, नाकाम हुए तो क्या अपनी नाकामी के असबाब तलाश करने की जरूरत नहीं है? जो कौम नाकाम होती है वो अपनी नाकामी के असबाब भी तलाश करती है कि हमें नाकामी का मुंह क्यों देखना पड़ा। बेशक। तो आज मिल्लत इस्लामिया जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 25 करोड़ के करीब है, आज मैं पूरी मिल्लत के सामने ये सवाल रखता हूं कि आप कामयाब हैं या नाकाम? आप खुश हैं या गमज़दा? आप राहत में हैं या मुसीबत में? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, तालीम है, आपको तालीम के मौके हासिल हैं, अच्छी बात है। रोजगार है, रोजगार के मौके हासिल हैं, बहुत अच्छी बात है। जो परसेंटेज है आपका इस मुल्क में, अगर उसी परसेंटेज के एतबार से आपका हक भी आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मगर अगर आपका हक नहीं मिल रहा है, आपकी आंखों में खुशी की चमक के बजाय गम के आंसू हैं, इतनी बड़ी तादाद में रहने के बावजूद अगर आपके लबों का तबस्सुम रूठा हुआ है, अगर आपका दिल हसरतो अरमान का मजार बना हुआ है, अगर आपको हर वक्त डर सता रहा है, अगर आपको हर वक्त जुल्म सितम के आहिनी पंजे आपका खून चूसने के लिए आपकी तरफ जबरो तशद्दुद का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या आपके लिए सोचने की बात नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है? कहां गफलत हुई कि ऐसा हुआ? सारी दुनिया तरक्की कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सारी दुनिया के लिए तरक्की के दरवाजे खुले हैं, आपके लिए क्यों नहीं खुले हैं? सारी दुनिया चांद पे जाने के लिए दौड़ लगाए हुए है, आप क्यों कब्र में जाने के लिए तैयार हैं? ये मैं बुनियादी सवाल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं और इतना करीब आपके जहन से गुफ्तगू कर रहा हूं कि ये बात आपकी समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी कि सियासी जलसों में तो जाके एक भिखारी को लीडर बना देते हैं आप, जिसके पास खाने को सत्तू भी नहीं था, आज वो यूनिवर्सिटी खोले हुए है आपके वोटों की खैरात की बुनियाद पर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जिसको ताकत पहुंचा दी वो तो ताकतवर बन गया, आप खुद अपनी को ताकत पहुंचाने में क्यों नाकाम हो गए?
उसकी वजह यह है कि आपने सियासी जलसों में अपने लीडरों और अपनी पार्टी के साथ इंसाफ से काम लिया, उसको जितवाने में मेहनत किया, मुशक्कत किया, इसलिए वो जीत गए। अपने को जितवाने में आपने कभी न मेहनत किया न मुशक्कत किया, इसलिए आप जिल्लत और खारी का नमूना बना। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत बुनियादी बातें अपने जहन में रखिए। इस जलसे में मुहासबा कीजिए, अपना हिसाब मांगिए अपने वजूद से कि हमारी नाकामी की वजह क्या है। तो ये जलसा जिसमें आप आए हैं, किस हैसियत से आए? कांग्रेसी बनकर आए हैं, जनता दली बनकर आए हैं, और जितने दल हैं उनके दली बनकर आए हैं, या दल बदलू बनकर आए हैं? इस जलसे में तय करना पड़ेगा कि आप किस हैसियत से इस जलसे में आए हैं, इसलिए कि ये सियासी जलसा नहीं। माशाअल्लाह। तो इस जलसे में आपका एक जवाब होगा कि ये इस्लामी जलसा है, ये दीनी जलसा है, ये मजहबी जलसा है, और हम जिस मजहब को मानते हैं उसका नाम इस्लाम है और हमारा नाम मुसलमान है। हम इस जलसे में मुसलमान की हैसियत से आए। अब जब आप मुसलमान की हैसियत से इस जलसे में आए हैं, तो सबसे पहले तो यही बताइए कि मुसलमान कहते किसको हैं? वाह वाह, बहुत खूब।